आप याद कीजिए। इसका एक बेसिक होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, पर शर्त है आपको एक टेबल बनाएंगे और टेबल को याद करना पड़ेगा। अगर टेबल याद हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी इसके आगे हम जाएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जब तक वो टेबल याद रहेगा तो आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अनुप्रयोग से। इसलिए पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग इस टेबल जो टेबल अभी बनाने जा रहे हैं उसको आप याद करोगे अच्छे से। चलिए तो हम ध्यान देते हैं कैसे टेबल को याद करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री, फिर 23 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 और फिर 90। इतने के मान आपको याद करने पड़ेंगे। जो शुरुआत में फार्मूले बताए थे कि कौन किसका उल्टा होता है उसी टाइप से ये लगेंगे। तो अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। पहले याद करोगे 0, 30, 45, 60 और 90। अगर ये आपको डायग्राम याद हो गया या ये आपको चार्ट याद हो गई तो आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ के बनाएंगे हम लोग। ये 0 का कॉलम है तो आपको पता है बेटा कितने अनुपात त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो बोलेंगे पहला कौन सा होता है, तो बोलेंगे सर पहला तो आपको बताया था कि साइन थीटा होता है। फिर सर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा सर आप बताया था कि कॉस थीटा होता है। फिर तीसरा कौन सा होता है, टैन थीटा। फिर क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। फिर कौन होता है, सेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात याद कर लो, आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे। एक को बनाना सीख जाओगे और सबके याद हो जाएंगे। डायग्राम आप छाप भी सकते हो किताब से, पर वो अच्छा नहीं रहेगा। आप समझ के बनाओगे तो आप हमेशा कभी इसको भूल नहीं पाओगे और ये रटोगे आप भूल जाओगे। इसलिए समझा हुआ चीजें ज्यादा याद रहती हैं, मतलब उसको भूलते नहीं है। कहने का मतलब थीटा का मतलब होता है कोण, यानी कोण दिया है आपका 0 अंश, तो साइन 0 का मान क्या होगा। फिर देखेंगे साइन 23 का मान क्या होगा। फिर देखेंगे साइन 45 का मान क्या होगा। फिर देखेंगे साइन 60 का मान क्या होगा। फिर देखेंगे साइन 90 का मान क्या होगा। तो सब 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 अंश का हम देखें तो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, कभी आप भूलोगे नहीं इसको। तो हम गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 और सबके बटे में हम 4 लगा दे रहे हैं। सबके बटे में दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सबके बटे में हम लोग 4 लगा देंगे। ठीक है, सबके बटे में 4 लगा देंगे और सबको हम अंडर रूट में कर देंगे। किस में कर देंगे, हम अंडर रूट, या आप बोल सकते हो सीधी भाषा में घूंघट में। सबको किसमें कर देंगे, घूंघट या अंडर रूट में। 2 स्टेप समझ में आया। हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से 4, 0 से 4 तक जाएंगे गिनती में। यानी 0 के सामने 0/4, 30 के सामने 1/4, 45 के सामने 2/4, 60 के सामने 3/4 और 90 के सामने 4/4। इतना समझ में आया। इतना समझ आने के बाद में आपको पता है कि यानी 0 बटे कोई संख्या होगा तो हमेशा 0 आता है। 1/4 तो 1 से अंडर निकलेगा 1 और 2 से कौन निकलेगा, अंडर दोनों है ऊपर नीचे, यानी 2 से कौन 4 से कौन निकलेगा 2। इसको हम कट करेंगे, 1 1 2 2 2 दूना 4, ये अंडर रहेगा। 1 से तो अंडर निकल सकता है, 1 ही रहता है। क्या 2 से तो निकलेगा अंडर रूट, नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा। क्या 4 से कोई निकलेगा अंडर रूट में, तो वही संख्या निकलती है जिनका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 3 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए उसको घूंघट में रखेंगे। बट लेकिन 4 का तो अंडर रूट निकलेगा। 4 का अंडर रूट में क्या निकलेगा बाहर, 2। क्या निकलेगा,
2, ये आपका आंसर। और 4 से 4 कट गया, बचा 1, और 1 तो भगवान है मैथ का, तो इसको अंडर रूट में नहीं रखते हैं। किसका स्क्वायर होता है? 1 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी 0 का साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इतना क्लियर हुआ? अब एक बार समझो, यानी कि साइन का मान, ये साइन 0 का मान है तो लिख दे रहे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। किसी को दिक्कत? अब साइन का मान इधर से ट्रिक से निकाल लिए, हम लिख देते हैं ट्रिक। ट्रिक होता है तो आप कभी याद नहीं करोगे, बाकी इससे तो 100% नंबर आने वाले हैं आपके। 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये जब याद रहेंगे तो आप उस नंबर को अच्छे से कर लोगे। अब देखिए, अब साइन का याद हो गया, तो साइन का याद हो गया तो कॉस का ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। जैसे ये उधर से जाएगा, इधर जाएगा, इधर कौन है? इधर हम देखेंगे, इसको लिखना है, इधर से स्टार्ट कर देंगे। यानी पहले कौन है? 1, फिर उसके बाद में कौन है? √3/2, बीच में कौन है? तो वही रहेगा 1/√2, तो इसके बाद में कौन है? 1/2, उसके बाद में 0, उधर से आ रहा है, उधर जाएगा 0। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो साइन 90 का मान था वो cos 0 का मान होता है। ये उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या साइन और कॉस का मान बराबर हो सकता है? तो आप कहेंगे जी हाँ। कितने अंश पर? 45 अंश पर साइन और कॉस का मान बराबर होगा। साइन 45 का मान, साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। पर क्वेश्चन घुमा को आपको पूछेगा, कहेगा ना क्या साइन और साइन थीटा, साइन या कॉस क्या हमेशा बराबर होंगे? क्या ये सदैव बराबर रहेंगे? तो आप बोलोगे नहीं। क्या हमेशा ही बराबर हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो रहे हैं, जब उसका एंगल कितना हो जा रहा है? 45। इसको थोड़ा याद रखना कि साइन और कॉस थीटा का मान सदैव बराबर नहीं होता है, सिर्फ एक कंडीशन में बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ? पहले इसको आप याद करो, उसके बाद बताते हैं इसका ट्रिक। ये समझ में आया? इसको हटा देते हैं, आप लोग इसको पॉज करके देख लेना अच्छे से कैसे ट्रिक बना है, और हमेशा काम आने वाला है। जो ये दो फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है और cos थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे यानी 8.3 में कि जब भी हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ते हैं, उसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, अपने आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं, इसको अभी याद कर लो तो उधर दिक्कत न हो। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखेंगे cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर, आपको पता है साइन थीटा कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप अभी से याद कर लो कि आगे दिक्कत न हो। कितना समझ में आ रहा है? अब इसी से भी मान बन जाएंगे आपके। देखिए tan थीटा निकालना है, tan 0 का मान, तो tan 0 का मान अगर आप यहाँ से देखना चाहो, tan ही का निकालना है, यानी sin 0 का मान ऊपर है, sin 0 का मान 0, और फिर cos बटे में cos है तो cos 0 का मान कितना है? 1। तो आप क्या बता पाओगे कि 0/1 क्या ये परिमेय है? कक्षा 9 में पहला क्वेश्चन था, इन 0/1 परिमेय संख्या है, क्या इसका हर जो है 1 है, तो किसका ये कितने बराबर हो जाएगा? 0 के।
बाय चांस इसी का उल्टा कर दे, पर समझना, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, 1/0 कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो आपको ध्यान देना है, बटे में एक आ गया जीरो के, तो जीरो जीरो होता है, अगर एक के बटे में जीरो आ गया तो बोलेंगे कोई परिभाषित नहीं, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित या अनंत। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे आप अपने आप करोगे, उसके बाद इसमें फिलअप करोगे। कैसे एक बार इसको कर लेना तो आपको ये दिक्कत देने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप ट्राई करोगे। तो देखें बेटा, यानी कि 0/1 मतलब 0/1 मतलब 0। अब इसको देखो, थोड़ा इसको कर लो आप, जैसे 1/2। अब जैसे ये बटे में रखेंगे तो बटे का उल्टा क्या हो जाता है, गुणा। तो जो ऊपर है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/√3। यही आप कर लो, 2 से 2 ये कट कर लो आप, 2 से 2 कैंसिल आउट, हम कट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लेना, 2 से 2 कटा तो हो गया 1 ऊपर √3 नीचे। इसको देखो, ये भी बटे में करेंगे, ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 1। इसको कहेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/8। एक तो लिखा नहीं जाता है। अब वही कंडीशन आ गया यहाँ पर भी, देखो 1/0, तो 1/0 अपने अभी हम बता के आए बेटा, 1/0 अगर बटे में 0 गया तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। कोई आज नहीं समझेगा इसको, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो आपको पता है, एक शुरुआत में ही बताए थे, इस सीक्वेंस में याद कर लो आप। अब देखो, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, मतलब 3 फार्मूले। देखना बेटा, एक चीज और बताना चाह रहे हैं आपको कि आगे दिक्कत न हो। साइन का तो ठीक से आप निकाल लोगे, कॉस का भी हो जाएगा, और tan सबसे ज्यादा पूछा गया 6 नंबर के लिए क्वेश्चन में। जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो tan थीटा सबसे ज्यादा पूछा गया है। कौन सा थीटा बेटा? tan थीटा वाला ज्यादा पूछा गया है। अगर समझ गए तो इस विधि से निकाल लेना, एक बार निकाल लेना, याद तो अपने आप हो जाते हैं। तो इसको इस विधि से निकालना, ये सब मान लो, नहीं निकाल पा रहे तो इसको रट लो आप, ठीक है, जैसा आपको सहूलियत, जैसे आपको अच्छा लगे, बस इसको याद करना तीनों को। अभी हम बोलते हैं आपसे, क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है कि इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है। तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो हम बोलेंगे cot, tan 0 का मान 0 है, तो cot 0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। और tan का उल्टा 1/√3 है, तो इसका हो जाएगा √3। अब भगवान को उल्टा करो या सीधा करो तो एक ही रहेंगे, तो बोलेंगे cot 45 का मान भी 1 होता है। इसका उल्टा कर दो, 1/√3। अब बताओ, इनफाइनाइट का उल्टा 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0। इतना क्लियर हुआ? tan का उल्टा क्या हो गया, cot। अब देखेंगे sec का, मतलब cosec, मतलब cos का क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec। यानी कि अब देखोगे, cos 0 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, 2/√3। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका कितना मान था, cos का 1/√2 था, इसका उल्टा हो जाएगा √2। इसका उल्टा कर दो, 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। इधर 0 है तो 0 का उल्टा आपको पता है इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखते हैं साइन, साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1/√2 है तो 1/√2। फिर देखेंगे cos है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये 3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। ये 1 है, 1 को उल्टा करो या सीधा करो, सबका मान सेम है। तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बेटा आप लोगों को कि ये थोड़ा ध्यान दो आप, बस 3 निकल गया, 3 का अपने आप उल्टा कर दोगे। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, इसको अपने आप ही लेना अपरिभाषित। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे इधर, इसमें सबको मान याद हो गया तो ठीक, नहीं याद है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अब आप देखो साइन है, साइन 60 का मान कितना है, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। साइन 60 का मान कितना है बेटा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, √3/2। यहाँ कोई निशान नहीं है कि कौन सा माना जाता है गुणक, यानी cos 30 का मान देख लो आप, cos 30 का मान सेम होता है √3/2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, फिर गुणक cos 60 का मान वही होगा, cos 60 का मान 1/2। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए तो हम अगला स्टेप देखेंगे, √3 गुणे √3 तो क्या हो जाता है 3, 2 गुणे 2 कितना हो जाता है 4, बीच में है प्लस, 1 1 और 2 दूना 4। अब देख लो बेटा, हर तो समान है, तो हर समान है तो 4 ले लेंगे, तो अंशों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 3 और 1 क्या हो जाता है 4, यानी कि 4/4, यानी वो तो डायरेक्ट कट पर दो सामने जाए, तो इसका मान कितना आ गया बेटा 1, कितना आया 1, इसका आंसर कितना आया 1। जब हम बेसिक समझाते हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर डिपेंड आपको ये करता है कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान देना इस पे और इस पे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इस सारणी को हटाया नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि आपको अभी आइडेंट नहीं हुआ है कि कौन किसका मान होगा, इसीलिए बेटा इसको हम ऐसे ही रखे हुए हैं। थोड़ा आप इसको देखोगे, ठीक है रेडी? अब देखो बेटा यहाँ पे, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, tan 45, तो tan 45, tan ये है 30, 5 45 और 30 15 45 का मान ये है, तो 45 देखेंगे tan का मान कितना है 1, तो दो ऐसे रख दो इसको, कोई निशान है नहीं, ब्रैकेट लगा लो, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब cos 30 का मान, sin cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, माइनस sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देते हैं, अब इसको हम खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 गुणे 1 मतलब 2, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो बहुत आसान हो गया, 3/4 3/4 कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल दिख रहा है बेटा, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 9th पढ़े होंगे अच्छे से, पर नहीं करने वाला उसका थोड़ा सा प्रयोग होगा, इसी पर ध्यान दोगे। कितना छोटा सा सवाल है, लिखा है क्या से cos 45/sec 30 प्लस cos 30। ओके, इसमें आप सबको दिख रहा होगा बेटा कि cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/√2, फिर देखोगे sec 30 का मान, sec 30 का मान 2/√3, फिर देखा cos 30 का मान, cos 30 का मान 2 होता है। ये क्लियर होगा? तो इसमें हम मान रखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये जब क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर के आते हैं, इस पर छोटा सा लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, आपके रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है बेटा, ये सब क्वेश्चन नहीं लगाना होता है, रिवीजन में सब क्वेश्चन को नहीं लगाते हैं हम, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं उसी पर रिवीजन कर लेते हैं। आप जब फेयर कॉपी बना दे तो बेटर है, उस पर थोड़ा इसमें लिख लिया करो इंपॉर्टेंट। तो कॉस लिखेंगे बेटा, cos 45 का मान 1/√2, बटे वाला बड़ा रहेगा, sec 30 का मान आप देख लो, sec 30 का मान 2/√3 प्लस प्लस ही रहेगा cosec,
cosec 30 का मान देख लो आप कितना है, cosec 30 का मान है 2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इससे छोटा सा हम और अगला स्टेप यही छोड़ दे रहे हैं, क्या जगह फॉर्म है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं 1/√2, ये बटे का निशान लगा दिए, ये हो गया। अगर हम कैंची गुणा करें तो हो जाएगा 2 × 2, इधर हो जाएगा आपका गुणा कर दो कैंची, 2 यानी दूल्हा आगे दुल्हन पीछे, जो घूंघट में होता है कौन होता है बेटा, दुल्हन, यानी कि 2/3 गुणा करने के लिए। और बटे में हम लगाएंगे तो नीचे कौन है, 2 मतलब 3 अंडर 1, 3 1 3 इतना क्लियर हो। आप देखोगे एक चीज और देख रहे हैं, एक चीज और सिखाना चाह रहे हैं आपको, जो बटे में होता है, जो बटे ये बड़ा वाला बटा है, और बटे में जब हम कभी भिन्न को हल कर रहे थे तो 1/√2 तो ऊपर है, ये बटे है, और बटे को उल्टा करके हम क्या लिख देते हैं, गुणा, यानी कि भाग का उल्टा गुणा, यानी कि लिखते हैं जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे, हो जाएगा √3/2 + 2√3। किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं थोड़ा इसी में, अब हो जाएगा √3 बटे, अब गुणा करोगे, अब गुणा क्या करो, सब में से कॉमन ले लो, आप इसमें से 2 कॉमन लोगे, इसमें से 2 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, इधर हम कॉमन ले रहे हैं 2, तो यहाँ आपका बचेगा, इधर 2 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा, ये है गुणा करेगा √2, ये प्लस हो जाएगा √2 √3 तो √6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत थोड़ा देख लेना इसमें यहाँ पे, तो देखिए √3 और ये हो गया √2 + √6। तो हमें पता है बेटा कि बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, बटे में अंडर रूट नहीं होनी चाहिए। तो बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए तो हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा आगे निकालो आप, एक या डायरेक्ट बोल सकते √3/2 को इधर कर लो, उधर बचेगा 1/√2। अच्छा एक चीज और कर लो आप, थोड़ा सा देखो, थोड़ा आसान हो जाए तो आसान कर लेते हैं इसको हम, ये गुणा न कराएं, थोड़ा अच्छे देखना टाइम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो 2 तो पहले से यहाँ पे 2, यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास बचेगा √3, 2 इसमें से कॉमन ले 2/√2, थोड़ा आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये निकल के बाद बचा है कौन अंदर, यहाँ बचेगा 1 और प्लस का √3, ये समझ में आ रहा होगा बेटा, कैसे 200 पहले से 2 और कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2/2, आसान हो गया थोड़ा सा। अब देखो √3 है, पहले तो इसको आप, हमें बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए आप कैंजुगेट सिस्टम मतलब परिमेयीकरण करोगे, तो इस 2 और ये 2 ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, दोनों में परिमेयीकरण ऊपर नीचे होता है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये इससे और ये दोनों गुणा करके क्या कर लेंगे 2, तो 2 कर लेंगे तो हम कहेंगे तो हो जाएगा आपका ऊपर क्या हो जाएगा, कर दे रहे हैं डायरेक्ट यहाँ को लिख दे रहे हैं 3 दूना 6, तो अंडर√6 ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 तो है ये, और 2 दूना 4, यानी पूरा लिख देंगे 4, और नीचे बचेगा क्या 1 + √3। अभी तो एक अंडर रूट हटा था, अब दूसरा भी हटाना है, तब अभी भी बटे में क्या है अंडर रूट, इसको भी फिर लिखेंगे कंजुगेट करने पर, मतलब परिमेयीकरण करने पर, तो हम लिख सकते हैं जस्ट इसका उल्टा 1 - अंडर√3, इसका जस्ट उल्टा 1 - अंडर√3। ये क्लियर हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे रहेगा, √6 तो रहेगा, इसको बटे में करेंगे 1 - अंडर√3 और बटे में हो जाएगा आपका 4 तो ऐसे रखो a + b और a - b, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, तो हम कर सकते हैं क्या होगा इसको, √6 तो ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, अभी देखते हैं किस फॉर्मेट में आंसर दे रहा है। ओके, यानी 4 तो बाहर ही रहेगा, 4 1 ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो 1 रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, घटाओगे कितना बचेगा, ऊपर तो ऐसे रखने रहेगा, √6 बटे में 1 - √3 बटे,
एक में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, सॉरी 3 जाएगा, एक में से 3 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, तो आंसर आपका हो सकता है √6 ब्रैकेट 1 माइनस √3 बटे 4 दूना 8। ओके, ये आंसर हो गया है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि बटे में न माइनस होगा और न ही अंडर रूट होगा, तो हम लिख सकते हैं इधर किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको चाहो तो आप 2 इधर कर लो, 2 उधर। और इसमें कौन कौन सी बात है, तो √6 जैसा भी क्वेश्चन हो आंसर यही है। ओके, अब आंसर कई टाइप से लिख सकते हो, तो √6 1 माइनस √3, ये बटे में माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस चला जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा 8। तो देखो आंसर हो गया। ये मेन आंसर है, आप चाहो तो इसको आंसर मान सकते हो, या फिर जैसा मैच कराएगा उधर √3 2 को अंदर गुणा कर दो, ये माइनस रहेगा तो जाएगा √2 माइनस का 2 दूना 6 √6। ये भी आंसर है। बाकी आप किसको मानते हैं दोनों सेम है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान से करेंगे बेटा। कैलकुलेट 2 जगह लगा है, एक यहाँ पे लगा है इसको हटाने के लिए और फिर इसको हटाने के लिए यहाँ पे लगा है। ओके, देखिए ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, पर आंसर में कुछ और दिया होगा। जो आपके पास आंसर शीट है, उत्तरमाला है, उसमें कुछ आंसर अलग दिया है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आंसर सही है। अगर आप देखो इसका आप गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, √3 √2 तो हो जाएगा √6, जैसे ऊपर है। चलो ऊपर से इसको हटा दे तो ऊपर से कर देते, थोड़ा जगह भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। जैसे हम बोल दिए इसको इसको गुणा करें तो हो जाएगा माइनस का √6, और इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6 के 18 कितना हो जाएगा, 6 के 18 √2 कितना होगा 18, और बटे में क्या है 8। ये सबको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 6 माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 के 18 तो 18। अगर हम इधर सिखाना चाहें आपको 18 से कौन बाहर निकलेगा तो हम बोलेंगे 3 गुणे 3, 3 के 9 दूना 18, जिसका जोड़ा बना वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, यानी कि √18 से हम लिख सकते हैं 3 √2, 3 √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर। यानी कि बोल सकते हैं जो प्लस होता है उसको आगे रखते हैं, जो माइनस होता है उसको पीछे रखते हैं। आंसर हो गया। हम 18 को लिख सकते हैं 3 √2, ये माइनस का √6 और बटे में 8। ये आपके उत्तरमाला में दिया हुआ है। ओके, कंफर्म। एक बार देखेंगे अच्छे से कैसे क्या किए हम लोग। 2 बार कैलकुलेट लगा है, जिसको बोलते हैं परिमेयीकरण, 2 बार परिमेयीकरण लगा है। इधर से हम लोग पहले 2 पर परिमेयीकरण किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप डाल लो इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझने का प्रयास करना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार 2 बार 3 बार, आपके पास जितना टाइम उतनी बार इसको रिवीजन कर लेना। जिसपे इंपॉर्टेंट लिख जाए समझ लेना, वो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है। ओके, तो हम देखेंगे बेटा sin 30। अब तो याद हो गया होगा sin 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, tan 45 का मान 1 होता है, आप देख लेंगे उधर, माइनस cosec 60, यानी cosec sin का उल्टा होता है, तो sin इतना है तो यानी cosec कितना हो जाएगा, cosec 60 का मान 2/√3, 2/√3, और बटे में फिर देखिए बटे लगाएंगे, sec मतलब sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/√3, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, हो जाएगा cos 60, cos 60 मतलब sin 30, यानी कि 1/2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, cot 45 के मान 1 होता है। किसी को दिक्कत नहीं है, और किसी को दिक्कत नहीं। थोड़ा अब समझने वाली बात ये है कि आप बेटा देखो, इसको आप कैंची गुणा करोगे, सबके बटे में उम्र लिख रहे हैं तो बड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है। इसको कैंची गुणा न करके आप हर का एलसीएम ले लो। अब कहोगे सर हर का एलसीएम कैसे लेते हैं, अब देखो √3 1 और 2 का एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम पहले ले लेते हैं एलसीएम, तो लिखेंगे हो जाएगा √2 और √3, ये हो गया इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं
तो इसके बराबर हम करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कमी है, 3 की, तो इसमें गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 ऊपर, अंडर रूट 3 नीचे। एलसीएम है, इसको बनाना है 2 अंडर रूट 3, तो किससे गुणा कर देंगे में, तो कहोगे सर आप इसी से गुणा कर दो, 2 अंडर रूट 3 ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 अंडर रूट 3। ये सबको समझ में आ रहा है। इसको बनाना है हमें, अंडर रूट 3 को बनाना है 2 अंडर रूट 3, तो क्या कमी है, तो सर बोलोगे आप इसमें 2 की कमी है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये क्लियर हुआ। अब ये हुआ, तो ऊपर अब देखो क्या हो गया, 1 और गुणे अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। फिर कहोगे इसको 1 से गुणा कर दो, प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2 अंडर रूट 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2 दूना 4। देखो सबके बटे में वही है, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। सेम हो गया। उसी प्रकार नीचे वाला भी करेंगे इस टाइप से। इसका भी एलसीएम क्या ले लें हम लोग, 2 अंडर रूट 3, तो एलसीएम ले लेंगे 2 अंडर रूट 3। ये बहुत ही आसान होता है, पर एक बार समझना है आपको। इसको हमें करना है 2 अंडर रूट 3, तो क्या कमी है, तो कहोगे सर 2 की कमी है, 2 ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कमी है सर, 2 तो है, अंडर रूट 3 नहीं है, तो गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 ऊपर, अंडर रूट 3 नीचे। इसमें से कहेंगे 1 है, इसमें दोनों की कमी है, तो 2 अंडर रूट 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ। ओके, अब देखते हैं इसको गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लगाएंगे अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये समझ में आ रहा है सबको। अब देखो बटे का बटे हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अब थोड़ा इसको देखोगे अच्छे से आप, तो देखना इधर। अब बोले इधर देखो फल कितने हैं, यहाँ पे अंडर रूट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 1 आम है, तो कितना आम हो जाएगा 3। तो आम का नाम क्या है, अंडर रूट 3। तो बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और 2 हो जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 3, और माइनस का हो गया 4। ओके, यहाँ देखेंगे 1 यहाँ पे आम है और 2 यहाँ पे है, और 2 और 1 3। इसको ऐसे लिख दो, यानी कि 3 अंडर रूट 3, और यहाँ प्लस का है 4। किसी को दिक्कत, आंसर हो गया। पर आप देखें इसमें क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर क्या करेंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्यों करते हैं, क्यों हमें पता है बेटा कि अंडर रूट 3 बटे में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो जस्ट इसका परिमेयीकरण जस्ट उल्टा होता है। ये लिखा है 3 अंडर रूट 3, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हर का परिमेयीकरण होता है सेम से, अंक तो सेम रहते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखोगे नीचे तो आपको पता है परिमेयीकरण हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, और ऊपर थोड़ा ध्यान दो, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, यानी कि होल स्क्वायर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है परिमेयीकरण करने पर। इसको लिख सकते हैं, और आप लिख लेना यहाँ पे परिमेयीकरण हुआ है, क्या हुआ है, परिमेयीकरण करने पर। ये तो सबको पता है परिमेयीकरण करने में, यहाँ परिमेयीकरण हुआ है, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अब आगे समझो बेटा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे 3 अंडर रूट 3 और b की जगह पे 4। ये कंफर्म हुआ। चलिए छोटा था उतना बड़ा हो गया। अब इसको देखेंगे, 3 का कितना होता है स्क्वायर, 3 3 9 और 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 27। ये था 4 का स्क्वायर, कितना था 4 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16। ओके, अब यहाँ देख लो आप अच्छे से, इसका होल स्क्वायर करोगे हो जाएगा 27, 3 3 9, 3 का हो गया 3 3 9, अंडर 3 का हो जाएगा 3, तो 9 3 27। ओके, इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का ये हो जाएगा 4 2 8, ये
3 दूना 6 और 6 चौक 24, तो हम प्लस का लगा सकते हैं 24 अंडर रूट 3 और बटे में बहु बचेगा कितना मतलब 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 मतलब 11। अब इसको आप जोड़ लो, 7 6 13 13 और 13 और 4 यानी 43। एक में पढ़ रहे आंसर हो गया आपका, यानी कि इसको जोड़ेंगे 16 और 27 होता है 43, 16 और 27 43 प्लस 24 अंडर रूट 3 और बटे में 11, ये आपका आंसर हो गया। एक बात से देख रहे हैं पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सवाल आसान होते हैं पर पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ओके।